अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। हफ्ते की शुरुआत और यकीनन इसमें जो बड़ी अहम चीज़ है वो हमारे माशरे की तश्कील है। यानी हम अपने इर्द गिर्द अपने ख्यालों में, ख्वाबों में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम हमारे लिए होता है कि जो मौक़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको लेकर पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं। आज मैं सुबह सुबह ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ओवर द वीकेंड 2-3 आर्टिकल्स ऐसे देखे जिसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में और भारत में, इसको कंपेयर किया गया। लोगों ने कहा कि जो गलतियाँ शायद माजी में हमने अपने माशरे के साथ की, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी, जिसकी वजह से जहरियत हमारे माशरे में बढ़ी, वही गलतियाँ शायद आज इंडिया कर रहा है। शायद हमने तो एक यू टर्न ले लिया। हमारे लिए इस गिर्द अगर हम देखें तो उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा महरूम तरीन, सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात में जो तबके हैं पाकिस्तान के, उनके लिए काम किया जा रहा है। तभी इस वक्त अगर आप बात करें तो हमारे तफर्रुकात की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस का जिक्र या माइनॉरिटीज़ की बात नहीं होती कि उनके साथ हमारे क्या इख्तलाफात हैं। जो चीज़ मंजर आम पे आई है वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है। उसमें भी ऑफकोर्स हमारे चैलेंजेस मौजूद हैं, उनसे हम कतई नज़र नहीं हो सकते। जैसे कि इस वक्त हमारे सामने आटे का बहरान एक नया चैलेंज है जो मौजूदा हुकूमत के सामने, और इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ योर बेसिक फूड सिक्योरिटी। लेकिन जब हम बात करें, इसको इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि गलती सिर्फ ये नहीं है कि आटे की तरसील किस तरह हुई, या उसको ख़रीदा गया या नहीं किया गया, या उसकी स्टॉक को सही तरह मेंटेन किया गया या नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल है, कई जो हमारे फार्मर्स जो रिवायती तौर पर गंदम या फिर कपास की काश करते थे, उन्होंने इसको जी मूव किया गन्ने की तरफ, जो हर एतबार से हमारे लिए एक मुश्किल है। उनको लगा कि फौरी तौर पे फायदा होगा, गन्ने ही को उगाने के बाद उन्हीं फील्ड्स के करीब शुगर मिल्स लगाई गई हैं तो फौरी तौर पे मुनाफा कमाएंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि गन्ने की जो काश्त की जाती है उसके अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम चीनी खाकर जिंदा नहीं रह सकते, हमें चावल की, गंदम की ज़रूरत है। और फिर कपास के लिए भी हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में कहा जिस तरह जा रहा है कि टेक्सटाइल मिल्स के लिए नई मुश्किल आने वाली है। अभी तक सनतकारों को 10 रुपीज़ या 12 रुपीज़ पर यूनिट पर बिजली में उनका सारा बिजनेस मॉडल चल रहा है। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो हुकूमत ने फौरी तौर पर ऐलान किया है कि अब बिजली की प्राइस उनको पर यूनिट 20 रुपीज़ मिलेगी। इसके क्या असरात मुरतब होंगे ये हम देखेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे थे लोग अगर रिटेल शॉपिंग पे जाते हों तो कपड़े के ऊपर मजीद हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने सेल्स टैक्स को कंज्यूमर पे ही पास ऑन कर दिया था। अब जब एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो सूरत हाल क्या होगी आने वाले दिनों में देखेंगे। तो ये महंगाई का जो दिन है वो बेकाबू हो रहा है। आटे का बहरान अपनी जगह है, लेकिन ज़रा पड़ोसी मुल्क पर नज़र डालते हैं। जिस जहरियत की, जिस इंतहा पसंदी का वहाँ जिक्र किया जा रहा है, वो तो मामला ही कुछ और है। आपको बताते चलें कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो अपनी जगह है। लॉकडाउन की सूरत हाल अभी भी है, रेजिस्टेंस उसके हवाले से जारी है। दूसरी तरफ जो उनके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है और NCA है, यानी जो नेशनल सिटीजनशिप एक्ट है, जिसकी वजह से सबको अब अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, इसके ऊपर भी इख्तलाफात और प्रोटेस्ट जारी है। GNU से ले के यानी तमाम बड़े शहरों में बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट निकाली जा रही हैं। और हाल ही में मोदी सरकार को जो झारखंड में एक तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा टेल साइन है। पता है कि जो ओवरऑल वेलफेयर की बात की जा रही थी, वहाँ के वोटर्स को दिखने लगा है कि अब मोदी सरकार का उस पर बिल्कुल फोकस नहीं है। एक लार्जर एजेंडा ऑफ हिंदुस्तान चल रहा है और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। और उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं एट द ग्रास रूट, हमारे सामने ये गुफ्तगू करता हुआ एक नौजवान, एक भारतीय नौजवान अपने मीडिया से जो बात कर रहे थे वो आपको दिखाते हैं। दिस इज फ्रॉम द हार्ट ऑफ झारखंड, जहां पे प्रोटेस्ट भी जारी हैं, जहां पे मोदी सरकार को अभी बाय इलेक्शंस में हम देख सकते हैं कि नाकामी का सामना भी करना पड़ा है। लेट्स टेक अ लुक कि उसने क्या कहा। अगर अभी भी नरेंद्र मोदी साहब इस एट द ग्रास रूट लेवल जो यूथ का अग्रेशन है उसको भांप नहीं पा रहे, तो लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनकी हार होगी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि ग्रास रूट पे लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको ये भी बताते चले, वो जो शाइनिंग इंडिया का मॉडल मोदी साहब ने सबको सेल किया था, वेलफेयर की बात की थी, रोजगार की बात की थी, उन्होंने कहा था कि इंडियन मईशत को वो कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ, हम अपने $2 टू रुपी बिल के बारे में
बात करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर आप देख सकते हैं इंडियन करेंसी अगेंस्ट द डॉलर है, यानी इससे ज्यादा वीक इंडियन रुपी कभी नहीं हुआ था जो इस वक्त सूरत हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल सबसे हाई है, बहुत सारे बड़े बड़े इदारे बैंक्रप्सी के करीब हैं और अनएम्प्लॉयमेंट अपने उरूज पर है। तो यही वो गुस्सा है, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आटे दाल का भाव है बढ़ता चला जा रहा है। यही दुख, यही तकलीफ बॉर्डर पार आप देख सकते हैं कि भारतीय सिटीजन्स की भी है, क्योंकि उन्होंने भी इशारा किया कि जी प्याज की कीमत नहीं पता, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि माशी बहरान को तो एक कौम साथ मिलकर निभा सकती है उसको, यानी उसका कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है। अहम बात यह है कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया में तौहीन की जा रही है और जिस तरह उसने बिल्कुल सही कहा कि मजहब के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, दिस हैज अनफॉर्चुनेटली बिकम द स्टेट पॉलिसी इन इंडिया एंड दे मस्ट पे हीट टू इट कि इससे जो लगने वाली आग है बहुत अरसा गुजर जाएगा, फिर वो फायर फाइटिंग करते रहेंगे एंड दे विल बी नो कमिंग आउट ऑफ इट। लेकिन जब जरा आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि विजन की जहां बात की जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन पाकिस्तान के लिए क्या है। एहसास प्रोग्राम के साथ साथ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो उन्होंने में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव नमल यूनिवर्सिटी का था, और अब आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नमल यूनिवर्सिटी इज जस्ट नॉट अ यूनिवर्सिटी, नाउ इट इज एस्पायरिंग टू बिकम अ नॉलेज सिटी। किसी भी माशरे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए जो उसकी फाउंडेशन रखी जाती है वो नॉलेज सिटी पे होती है, यानी वो किस हद तक तालीम और इल्म को फरोग देना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं नई नई चीज़ों को, और ख़ास तौर पर जो दुनिया भर के स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको किस तरह पाकिस्तान वापस लाते हैं। इस वक्त शायद ही कोई दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां पे एक पाकिस्तानी पीएचडी एटलीस्ट वन इज नॉट टीचिंग। तो इतने बड़े दरिया में जहां ये पाकिस्तानी मोती बिखरे हुए हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ नमल नॉलेज सिटी इज कि इनमें से कुछ मोतियों को वापस बुलाया जाए और एक ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट किया जाए एट द नमल नॉलेज यूनिवर्स, एट द नमल नॉलेज सिटी, कि वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की खिदमत करें। और आपको एक दफा फिर बताते चलें कि ट्रूली डाइवर्स यूनिवर्सिटी है। इसके 7वें ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन पे मैं मौजूद थी लाहौर में, जिसमें गवर्नर ऑफ पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब ने भी शिरकत की और तमाम जो फैमिली एंड द बोर्ड मेंबर्स ऑफ नमल एजुकेशन फाउंडेशन वहाँ पे मौजूद थे। आपको बताते चलें कि सिर्फ इस साल 3500 एप्लीकेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई, और उनमें से एक बहुत कम, मेरे ख्याल में 100-120 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मेरिट इस वक्त जो है वहाँ पे पुश होके तकरीबन 84% आपके आपके इंटर लेवल पे मार्क्स होने चाहिए। और जहां बात की जाए डाइवर्सिटी की, ट्रूली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के 67 डिस्ट्रिक्ट्स, 67 मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँचते हैं। तो इस दफ़ा 7वीं ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के लिए जो 72 ग्रेजुएट्स यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। आइए इसी हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। When I saw this wilderness, I imagined a knowledge city. It will become the center of education in Pakistan, in a beautiful environment where you have a lake, where the students will have recreation, and then you see the salt range. Countries are built on knowledge cities. Knowledge cities provide the intellectual and technical base for a country to become a developed country. For Pakistan to fulfill its potential, this project must succeed, and I want your help. लाहौर में नमल यूनिवर्सिटी की 7वीं ग्रेजुएशन की तकरीब हुई, जिसमें 2019 के ग्रेजुएट्स और पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। अल्लाह ताला ने इनसे जो आगे काम लेने हैं उसमें आपने और हमने एक छोटा सा हिस्सा डाला है। It is their passion that has pulled us all over here. गवर्नर पंजाब तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान की जितनी भी कामयाबियां हैं वो डोनर्स की सपोर्ट की वजह से मुमकिन हुई हैं। बहुत से लोग समझते थे कि दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इमरान खान मियांवाली में नमल नॉलेज सिटी बना रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड की तरह का एक तालीमी शहर आबाद करने का प्रोजेक्ट है। इमरान खान ने तकरीबन 11 साल पहले नमल नॉलेज सिटी के नमल कॉलेज का आगाज किया था। उस वक्त ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड का हिस्सा था। नमल नॉलेज सिटी के इब्तिदाई डिजाइन में एकेडमिक ब्लॉक्स, नॉलेज सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, पार्क्स, टेक्नोलॉजी, बिजनेस सेंटर्स, शॉपिंग मॉल्स, डेयरी फार्म, रिजॉर्ट, सॉफ्टवेयर हाउसेस, होटल्स, प्राइमरी स्कूल और असातिज़ा की रिहायशी कॉलोनी शामिल है। नमल नॉलेज सिटी के इस पहले फेज की तामीर का तखमीना तकरीबन $200 मिलियन लगाया गया है। ये मंसूबा साल 2027 से पहले मुकम्मल किया जाएगा।
आज से 10 साल पहले इमरान खान ने जो तालीम के बीज बोए थे वो अब तेजी से फल फूल रहे हैं। दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने इमरान खान के नजरिए को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से मदद की। ऊपर भी हम जगह बनाएंगे कि विजिटिंग फैकल्टी को हम अट्राएं लोगों को, यानी एक ऐसी जगह जो नॉलेज सेंटर बने दुनिया में, कि दुनिया के मैप के ऊपर कोई देखे कि एक नॉलेज सेंटर है तो वो ये नमल है। These are the things worth living for। जब हम बात करते हैं किसी विजन की, और ख़ास तौर पे अगर आपका ख्वाब हो एक नॉलेज सिटी बनाने का, तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नॉलेज सेंटर्स या सिटीज़ मानी जाती हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड का जिक्र करें, कैम्ब्रिज का जिक्र करें, हार्वर्ड की बात करें, ये सदियां पहले इनकी बुनियाद रखी गई। तो अगर आज कोई ये काम शुरू करना चाहे तो शायद हमें अंदाज़ा ना हो कि किस तरह इस अमल में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि दीज इंस्टीट्यूशंस हैव कम अप इन सेंचुरीज। इनके बड़ी बड़ी अलमनाइज हैं, ग्रांट्स हैं, लेकिन सबसे बढ़कर आपको ये बताते चलें कि कोई भी अगर इदारा, ख़ास तौर पर एक यूनिवर्सिटी, अगर शोबा तदरीस से उसका ताल्लुक है तो वो कभी मुनाफे में नहीं रह सकता। दुनिया ये मानती है कि जो मुनाफा आप कमाएं उसको रिसर्च में या फिर मजीद वजीफों में, स्कॉलरशिप्स में आपको ट्रांसलेट करना होता है। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थॉट टू स्टार्ट द डे ऑन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आपको बताते चलें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के बीच में, वहाँ पे कशीदगी बदस्तूर जारी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि भारत की तरफ से जारहाना और बुज़दिलाना हमले वहाँ पे हो रहे हैं। सिविलियंस की इसमें अमवात वाक़े हो रही हैं, और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान जब इस हवाले से इस इशू को उठा रहा है और कहा जा रहा है कि UN के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को LOC पे तैनात करना चाहिए, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा? क्या इंटरनेशनली इस बात को सीरियसली लिया जा रहा है? दैट इज गोइंग टू बी आवर सब्जेक्ट टुडे। लेकिन उससे पहले जरा नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। मेहनत से पिछले 10 सालों में कंट्रोल किया है। जो इश्यूज अभी भी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं या मजीद उन पे काम करने की ज़रूरत है, दोज आर इंटरनल डोमेस्टिक मैटर्स, जिसके अंदर ऑफ कोर्स हमारा इन्फ्लेशन का मसला, हेल्थ केयर, एजुकेशन को बेहतर करने के मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन अहम बात यह है कि कल मैं एक और आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक बेशक दुश्मनी सही, लेकिन साथ साथ खुलूस की, मोहब्बत की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के पास मौजूद थे। पाक भारत की आपस में जब लोगों की इंटरेक्शन हुआ करती थी, चाहे वो क्रिएटिव लोग हों, स्पोर्ट्समैन हों, आम लोग हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-20 सालों में अब ऐसा लगता है ये जो नई नौजवान नस्ल है, इनका आपसी कोई ताल्लुक नहीं होगा, और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी खलिश पैदा कर रही है। राइट नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करते। इस पर हम बात करेंगे अगले किसी प्रोग्राम में भी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बार बार बात करते हैं पाकिस्तान के दिल फरेब नज़ारों की, स्पेशली इन दी अप नॉर्थ एरियाज़, और जिस तरह के आपने देखा कि बहुत सारे शुमारे, बहुत सारी लिस्ट में अब पाकिस्तान टॉप 5 डेस्टिनेशंस में आता है फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन जो लोग हैं, या फिर जो कुदरती नज़ारों के शौकीन लोग हैं, उनके लिए सयाहत के बेहतरीन मकामात हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो वो फेस करते थे इज़ टू नेविगेट योर वे थ्रू इट, कि वहाँ पे नक्शों का होना, पता होना कि कौन सा ट्रेल, कौन सा रूट लिया जाए, दैट यूज्ड टू बी अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब ये मुश्किल भी हल कर दी गई है। ये किसने किया और कैसे किया, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान घूमना हो गया अब इंतहाई आसान, क्योंकि सयाहती मकामात अब नक्शे पर आ गए, और ये कारनामा सरअंजाम दिया है एक पाकिस्तानी नौजवान आर्टिस्ट अस्साम अल्ताफ ने। पाकिस्तान घूमने की शौकीन सयाह एक नक्शे पर ऐसे मकामात को बआसानी तलाश कर सकते हैं। पाकिस्तान टूरिस्ट अट्रैक्शन मैप के जरिए अब सयाह आराम से अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। इस मैप में 71 मकामात को इन तस्वीर के जरिए एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के साथ खूबसूरत अंदाज में तश्कील दिया गया है। जी, और मज़ीद इसमें एडिशंस ये होंगे कि आप हर जगह पहुंचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करें, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या आप बाय रोड जा सकते हैं, क्या बसेस मौजूद हैं, ऑल ऑफ दैट कैन बी टोल्ड। और ऑफ कोर्स अगर आपके सामने एक नक्शा मौजूद हो तो फिर मेरे ख्याल में तफरी करना, यहाँ पे घूमना फिरना काफ़ी आसान हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं द आर्टिस्ट हिमसेल्फ अस्साम अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम अस्साम।
वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। क्या हाल चाल है आपके? एंड दिस इज सच अ ब्रिलियंट एफर्ट। मुझे ये बताइए कि क्या आपको खुद भी सयाहत का शौक था? इन इलाकों में आप बहुत घूमे फिरे हैं, ये आइडिया आपको कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर इन योर शो। मुझे पर्सनली खुद सियाहत का बहुत शौक है और मैं सबसे पहले मैंने सियाहत पाकिस्तान से शुरू की और मैं अभी दुबई का रेजिडेंट हूँ, वहाँ पर मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी में, और वहाँ से फिर मैंने फर्दर आगे ट्रैवलिंग करना शुरू की अपने ही मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मैं ट्रैवल करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज एक्सप्लोर कर ली हुई हैं। तो जब भी मैं जिस कंट्री जाता था तो मुझे ये मैप एक टूरिस्ट अट्रैक्शन मैप हर कंट्री का है, ऑलमोस्ट हर कंट्री का है। तो मैं जब अब पाकिस्तान को तरफ देखता था लेकिन मुझे यही होता था कि यार मतलब पाकिस्तान का भी होना चाहिए, तो मैंने ये इनिशिएटिव दिया और फिर इस पे काम शुरू किया। अच्छा असाम, मुझे बताइए कि ऐसी कोई भी चीज़ डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कुडोज टू यू फॉर लेइंग द फाउंडेशन कि आपने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया, लेकिन अगर मज़ीद इसको रियल टाइम इम्प्रूव करते रहना है या इसके अंदर मुकामी लोगों की इनपुट चाहिए, तो क्या ये ऑप्शन मौजूद है? अभी तो फिलहाल ये आर्ट वर्क एज अ लाइक डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन इसको फर्दर हम इंटरैक्ट बनाएंगे। मेरा राब्ता चल रहा है गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल से और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इसमें इंडस्ट्रीज को फर्दर इसके ऊपर एप्लीकेशन बनाने के लिए, इसको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो हम इन फ्यूचर इसको इंटरैक्टिव बना देंगे कि ताकि हर इंसान बड़ा इजीली इसको मोबाइल यूज कर सके। अच्छा, मुझे असाम ये भी बताइएगा कि ये जो 70 मकामात इस पे अभी फीचर हुए हुए हैं, ये आपने तमाम के तमाम खुद भी विजिट किए हैं? इसमें से मैंने 60% विजिट किए हैं और अभी जो जैसे बलोचिस्तान मेरे अभी जाना नहीं हुआ और पेशावर के कुछ एरियाज तो वो नहीं मैंने विजिट किए। अच्छा, एक जो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि उनको वहाँ पे ठहरने की जगह ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है, हर जगह पे होटल्स मौजूद नहीं हैं। एयरबीएनबी का एक लोकल वर्जन हमारे पास मौजूद है, लोग अपने घरों में गेस्ट हाउसेज उन्होंने या गेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं। ये आपका देखने का इत्तेफाक हुआ? क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए जो अगर टूर करना चाहते हैं इन एरियाज को? हाँ, मतलब एयरबीएनबी और booking.com जो ये जो दो बड़ी साइट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जी। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अब जो है लोग इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं और उधर जितने भी लोकल होटल्स हैं जो मुकामी लोग हैं अपने आप को लिस्ट करेंगे। इवन हम खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम अपने कोई लोकल इस तरह की साइट बना सकते हैं जो कि लोकल्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए भी दोनों के लिए आसानी करे। तो और इस मैप में जो फ्यूचर एप्लीकेशन बनेगी उसमें मैं ये भी इंटरेक्ट करूंगा, मतलब जितने भी लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, फेमस रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी वीआईपी जो होंगे गेस्ट हाउसेस होंगे जो एयरएनबी और booking.com में, वो हम इसमें इंक्लूड कर सकेंगे। अच्छा, तो उनके लिए साहब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि ये काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ टूरिज्म है स्पेशली इन एरियाज़ के लिए, तो मकामी लोगों का क्या रिएक्शन है? जो आपने 60% एरियाज़ खुद एक्सप्लोर किए हैं, वहाँ के लोगों का अब क्या रिएक्शन है अब जबकि सयाह दोबारा इन इलाकों का, इन जगहों का रुख कर रहे हैं? जब से मतलब मुझे 2 वीक हो गए पाकिस्तान आए हुए, तो काफी लोग ने बहुत, बल्कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज पर। और जैसे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि दोबारा पाकिस्तान आना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं, तो वो मुझसे कह रहे थे, मतलब कमेंट्स कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि हमें मतलब ये एरियाज का नहीं पता था, अब हमारे लिए मजीद आसानी हो जाएगी और हम जब भी विजिट करेंगे, जैसे मैंने अभी लाहौर का मैप बना दिया है और पाकिस्तान का तो कम्प्लीट है, तो वो लोग वो कहते हैं हमारे लिए बहुत आसानी होगी और हम इसको देख के तो विजिट कर सकते हैं सारे प्लेसेस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे मेरे ख्याल में आपने जो उनको एक इंडिकेटिव प्राइसेस भी देने की कोशिश की हैं कि यहाँ पे इनका कितना खर्चा हो सकता है, दैट यू कैलकुलेटेड इन रुपीज और इन डॉलर्स? नहीं, ये इन रुपीज है, इन रुपीज और डॉलर इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है। अगर वो डॉलर पे मतलब कंपैरिजन करना चाहे, फॉरेन टूरिस्ट के लिए डॉलर मैटर करता है डेफिनेटली, लेकिन लोकल्स के लिए रुपीज। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और ये जबरदस्त काविश है जिससे यकीनन मकामी यानी पाकिस्तानी सयाहों को भी इससे फायदा होगा जो इंटरनेशनली वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं। एंड वीड लाइक टू अप्रिशिएट एवरी सिंगल स्टेप दैट इज टेकन इन द राइट डायरेक्शन, रियली मेक्स अ मेजर मार्क। अच्छा जी, आगे
करते हुए आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त की जो सूरत हाल है आटे से रिलेटेड, कहा जा रहा है कि ये मसनूई एक बहरान है जो पैदा किया जा रहा है। इस पर भी हम बात करना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आज का जो हमारा बिग टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलूँ। आज हम बात करेंगे बुलिंग के हवाले से। हमने कुछ अर्से पहले भी इसके हवाले से शो किया था एंड अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड दैट। वक्त हमारे पास कम होता है, क्या वजूहात बनती हैं कि एक घर के एनवायरनमेंट में, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपकी ज़बरदस्त सलाहियतें होने के बावजूद, आपकी कॉम्पिटेंस होने के बावजूद कभी कभार आपको दीवार से लगा दिया जाता है और आप अपने आप को बुली होता हुआ फील करते हैं, यानी अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। अगर आप भी इस तरह के जज्बात से, इस तरह की फीलिंग से या सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आज का शो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को कहना चाहूँगी जो अगर वो इस तजुर्बे से गुजरे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और इस तरह की किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे सिस्टम हो, कोई रूल हो, उसके अगेंस्ट अगर खड़े हुए और अपनी आवाज़ वापस पाई, आई थिंक दैट इज़ रियली द मोमेंट व्हेन यू अवेकन। तो ये आपने किस तरह, आपके लिए मुमकिन हुआ, किस चीज़ ने आपको उस वक्त ताकत या एक तरह से कहते हैं कि पावर एंड स्ट्रेंथ दी, इस पे हम बात करेंगे आज के शो में। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अभी तक आपको हमारे फेसबुक से और इंस्टाग्राम से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। कभी ना कभी ज़िंदगी में हम फील करते हैं कि हमें बिल्कुल कॉर्नर करके दीवार से लगा दिया गया। कुछ मेरे ख्याल में हालात का फॉल्ट होता है, कुछ लोगों की सितम ज़रीफ़ी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर ये सब कुछ हम खुद भी कबूल करते हैं। तो आज जब हम बात करेंगे बुलिंग पे, जो कि हमने पहले भी ये सब्जेक्ट उठाया है, तो हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि जी बुली की शख्सियत कैसी होती है, क्या वजह होती है कि आपको वो बुली कर रहा होता है, क्या उसके माजी में कुछ चीज़ों से हमें सिंपथाइज करना चाहिए। वैसे हमें ये बड़ा शौक पड़ गया है, अगर आप हाल ही में होने वाले तमाम क्राइम थ्रिलर्स और बाकी इस तरह के जो साइको थ्रिलर टाइप सीरीज होती है जिसमें यू हमारी बड़ी फेवरेट है, उसको देखें तो सही और गलत की वो जो लाइन है ना वो ब्लर कर दी गई है। यानी एक शख्स बाय डिफॉल्ट डार्क गलत चीज़ें, अनएथिकल सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा है और अनएथिकल हरकतें कर रहा है, लेकिन उसके माजी का हवाला देकर हम उसको जस्टिफाई कर जाते हैं। आई थिंक द रियल ट्रिक इज ऑन द व्यूअर। जब आप जो बैड गाय है, चाहे वो जोकर हो, चाहे वो जो गोल्डबर्ग हो, हम उसके साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं और हम उसको मासूम समझते हैं, हम उसको हीरो बना देते हैं। तो आज हम बुली के साथ साथ विक्टिम की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारे अंदर वो क्या कमी है, हमारे वो कौन सी कोडिपेंडेंट टेंडेंसीज हैं जिसकी वजह से इस तरह के बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करते हैं और फंसते चले जाते हैं, इस विशियस साइकिल को तोड़ते नहीं हैं। वो मसलहतन होता है, वो सोसाइटी की वजह से होता है या हमारी अपनी शख्सियत की वजह से होता है। आप भी कॉल कीजिए, टॉपिक के बारे में तो आपको पता ही है। आज का जो पैनल है जी वो बड़ा ज़बरदस्त है और ये दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो हमारे पहले मेहमान हैं वो हमें कभी कभी कराची में मिलते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स हों, बड़ी बड़ी फिल्म्स हों, बड़े बड़े इवेंट्स हों, हर चीज़ जो पाकिस्तान में ग्रैंड है जी उसके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ होता है और उसमें चार चांद लगा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कराची आए हैं तो समथिंग मस्ट बी इन द पाइपलाइन, क्या करने लगे? मैं फिलहाल तो PSL के लिए आया। क्या बात है, यानी कोई पाकिस्तान का बड़ा इवेंट आपके बगैर नहीं हो सकता ना। माशाल्लाह, पाकिस्तान की हर चीज ही बड़ी है, उसमें एक अदना मैं आ जाता हूँ तो और अच्छा लगता है। ये आप बुली बने हुए हैं इस वक्त। Depends how you define it. अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है बिकॉज इसका एक बड़ा अहम नफ्सियाती पहलू है। वन ऑफ माई फेवरेट काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट ऑफ ऑल टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा आफान। थैंक यू हुमैरा फॉर बीइंग हियर। मुझे आपने बताया कि स्कूल्स में यू आर कंडक्टिंग अ सीरीज ऑफ सेशंस ऑन द वेरी सब्जेक्ट। क्या वजह है, इतनी स्कूल्स में क्यों ज़रूरत है इसकी? बच्चों को जब उनकी चीज़ मिल नहीं रही है, छीनेंगे, नोचेंगे, समझ नहीं आएगी हाउ टू गो अबाउट इट, एंड जो उनको रास्ता सही लगता है वो वही पकड़ लेते हैं। एंड पेरेंट्स भी फंस जाते हैं, टीचर्स भी फंस जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो मिड वे। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वो हैबिट सी बन जाती है कि इसी तरीके से मैंने छीना है तो इसी तरीके से मुझे दोबारा भी मिलेगा, बिकॉज किड्स आर द किड्स गिवन एज वेल। तो थोड़ा सा स्कूल्स के अंदर अभी एम्पैथी सिखाने के लिए, सेल्फ स्टीम बच्चों की थोड़ी बेहतर करने के लिए, बिकॉज जो बुली कर रहा है और जो बुली हो रहा है दोनों की सेल्फ स्टीम बहुत अफेक्ट करती है। सही, एक समझता है कि उसकी बड़ी हाई, एक समझता है उसकी रिएक्शन टू दिस। अब हमें स्कूल्स में जहां हम पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करते थे, ठीक है आपकी किरदार साजी आपकी तरबियत का अहम जुज़ होती है, क्या वजह है कि हमें एम्पैथी वी हैव टू डिलिबरेट कि ये सिखाई कैसे जाए? व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग इन आवर सोसाइटी?
देखें वो एक बड़ा खूबसूरत ये दरिया में वो कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कौम जब तलब करे तुमसे इलाज तीर साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया कर। ये जो हमारा क्विक फिक्स है ना जी, चाहे हम कहें जी तब्दीली आ गई है, मुल्क बदल जाएगा, एक शख्स से उम्मीद लगा देना, 22 करोड़ आवाम कभी 22 ग्रेड के अफसर से उम्मीद लगा ले, या 11 प्लेयर्स के एक लीडर को यानी मनहसुल कौम मान ले के क्योंकि वो गेंद अच्छी करा सकता है, वो बॉल भी अच्छा कर सकता है। ये जो फुकदान है ना समझ का, ये तो हमारे अंदर है, जज्बाती हम कौम है। तो ये जो हम देखते हैं ना कि जी एक क्विक सोल्यूशन, वो उन्होंने यही देखा गिरदो नवा में। मैं आपको बुलिंग की, देखिए बुलिंग और ये इनको ज्यादा बेहतर पता होगा, बल्कि अपना नंबर दीजिएगा, आई माइट बी नीडिंग यू, आई थिंक आई एम इन नीड फॉर सम काउंसलिंग, बट पॉइंट बीइंग के इंटिमिडेशन और बुलिंग जो है ना वो बड़े क्लोज है, राइट। हम क्या देखते हैं, मुझे बताएं, मैं बड़ा जब हो रहा हूँ आप मुझे कैसे समझ, देखिए ये इस तरीके से कि माँ पहले बच्चे को कहे, आई एम श्योर यू विल बेल मी आउट, के बेटा सिद्रा आंटी की कॉल आई है और माँ ने कमेटी देनी हो, बोलो बोल दो, मैं नहीं हूँ। वालिद कहता है कि जी बोल दो अब्बा घर पे नहीं है। जब वही बच्चा अपना 3 to 7 से गुजर के फिर 7 to 11 के दोनों जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं कंसोलिडेशन में आता है, तो जब वो पहली बार झूठ बोलता है तो बाप उसको थप्पड़ मारता है, कहता है तुमने झूठ कैसे बोला। ये भूल जाता है कि ये बूटी तुम ही ने उगाई थी, जिसका आज आप उसका अमली मुजाहरा देख रहे हैं। हम अपने गिरदो निवाह में बुलिंग की सबसे खूबसूरत फॉर्म क्या देखते हैं, जिस वक्त आपकी गाड़ी पे मुल्क का झंडा जो कि मेरी अमानत है आपने लगाया हुआ है और आप ब्लॉक कर देते हैं मुझे, चाहे मैंने काम पे जाना हो, मैंने मीटिंग पे जाना हो, इससे बड़ी बुलिंग, वीआईपी कल्चर से बड़ी बुलिंग क्या है। तो जब मैं ये देखता हूँ तो देखें ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना जी, आप अपने माशरे से सीखते हैं। हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के शायद चंद ममालिक में से एक होंगे जिसके टेंडर बिल पे करेंसी नोट पे पीछे लिखा हुआ है रिस्के हलाल ऐन इबादत है, हमको बताना पड़ता है, हर चीज हमें भाषण देनी पड़ती है। पहले तो ज़िया साहब के टाइम में इतना बड़ा लिखा था, अब इतना सा रह गया। मेरा ख्याल अब तो नई प्रिंटिंग आएगी, शायद हो ही ना, बिकॉज नोबडी टेक्स इट सीरियसली। एब्सोल्युटली। तो बुलिंग तो हम समझते हैं इज योर बर्थ राइट। अच्छा, इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, आपके फैसल वावदा साहब से बड़ा बुली कौन है? अभी ये काटिएगा नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कभी वो बूट रख देते हैं, कभी वो बंदूक लेके चाइनीज काउंसुलेट पे डिफेंड करने, वो ट्रांसफॉर्मर है। एंटाइटलमेंट आ जाती है ना, वो एंटाइटल्ड है। ये बहुत अच्छा पॉइंट जो शहजाद ने माँ कर रही है, बेटा भी तो करे। वो आजकल एक आंटी है, वो एक वायरल है, उन्होंने कहा फिर बदतमीजी कर दी, वो आ जाती है, look who's back. Exactly. My point is, if these are the norms, and we celebrate them. नहीं, I'm sorry, even from the lowest level, शहजाद, वो जो हमने रमजान में एक बच्चे को देखा, I think he's very cute, but why do we have him on screen? Because he's a bully. Yes. है ना, कि वो 4 साल के 6 साल के बच्चे को, क्योंकि वो अपनी टीचर से बदतमीजी कर रहा था, वो क्लिप हुई वायरल, वो बुली है और आपने उसको सॉलिडिफाई कर दिया, उसका मैसेज इतना चेंज कर दिया उसको लेके, रादर देन आप उसकी वो बाउंड्रीज बनाकर उसको बोलो कि दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट योरसेल्फ, उसकी पूरी प्रोजेक्शन ही बना दी आपने, परसेप्शन ही चेंज कर दिया उसको कि क्यूट है। अपने बड़े से सीखेगा। बड़ा क्या, आप मैं आपको कहता हूं, आप एक बच्चे को पाकिस्तान, बाहर के बच्चों को पाकिस्तान लाएं, हमारी असेंबली के 4 सेशन दिखा दें या हमारे प्राइम टाइम के 6 शोज दिखा दें, वो बुली भर के बाहर ना निकले तो मुझे पूछ पे। लेकिन आपस की बात है, टेड की अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी और उसमें उन्होंने बात यही किया कि दे आइडेंटिफाइड 3 रीजंस व्हाई देयर मोर मेन, या आपको लगता है कि जो लीडरशिप या पॉलिसी मेकर लेवल पे हैं वो लोग इनकॉम्पिटेंट है। उन्होंने कहा इट इज द एज वेयर यू सी अ राइज ऑफ नार्सिसिस्टिक मेन, खास तौर पे, यानी अब वो करिस्मेटिक होते हैं, आपको लगता है कि वो जिस तरह बुलडोज करते हैं किसी भी मीटिंग को, यू फील कि यार इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, दैट्स गोना मेक अप फॉर द लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, लेकिन वो हो नहीं पाता। मेरा जी हमारा क्या लव अफेयर है विद द नार्सिसिस्टिक पीपल? ये अपनी नीड सेटिस्फैक्शन इसमें भी बहुत होती है कि समथिंग व्हिच यू कांट डू टू योरसेल्फ एंड यू सी द अदर पर्सन डूइंग इट, एक गुड फीलिंग भी आ जाती है। और आप किसी को भी देखो, इसमें कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्पीकर, वो ही इज अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, लेट्स से, या गुड पब्लिक स्पीकर, या गुड एक्ट्रेस, एंड दैट एम्प्टीनेस इन यू या वो लैक इन यू जब आप किसी और को देख के आप में पूरी होती है खुद भी, दैट्स आल्सो वेरी सेल्फ सेटिस्फाइंग एंड यू वांट टू कॉपी देम, इमिटेट देम, बी लाइक देम। सो कितने तो लोग इसी के अंदर भी गिव इन कर लेते हैं कि सिंस आई कांट डू इट, मेरे में एक शॉर्टकमिंग है, इसी को हम
कैरी ऑन करते हैं, विल बी पार्ट ऑफ इट। बुलिंग में सिद्रा हमेशा एक चीज होती है कि बंदा अकेला नहीं होता, उसके साथ के बाईस्टैंडर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं करो 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 करो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हाँ, जो इनकरेज कर रहे होते हैं, जो मोटिवेट कर रहे होते हैं। सवाल पैदा होता है कि अब बुली भी कभी बुली होता है, इस पर हम बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा इकबाल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम हो। लेकिन रियली आज आई एम इंस्पायर्ड बाय शहजाद, क्योंकि इन्होंने जो बात की ना, वो मैं जो कहता हूँ ना, वो उसकी बात स्कोर के अंदर है कि खिरत को गुलामी से आजाद करो, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जब तक हम खिरत को गुलामी से नहीं आजाद करेंगे ना, हम ये बुलिंग और ये सब करते रहेंगे। ये इन्होंने जो रूट कॉज इन्होंने बता दिया है आपको कि क्यों बुलिंग होती है। लेकिन इस तरह मैं स्कूल को रिस्पॉन्सिबल इतना नहीं समझता जितने अपने घर के अफराद को समझता हूँ, क्योंकि घर से आपकी ट्रेनिंग बेसिकली स्कूल में तो 4-5 घंटे गुजारता है ना। मोरल एथिकल वैल्यूज जरूर इंसान को अपने घरों में अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को जब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देते, आप अपने बच्चों को आप ये नहीं सिखाते कि इक्वल राइट्स क्या होते हैं, तो वो बुलिंग करता है। और हम लोग ये जो लफ्ज यूज करते हैं ना, किसी के लिए अंधा, काना, लंगड़ा, यही बुलिंग है, यही बोलेंगे। हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग। जो शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स जैसे आपने भी कहा था, जब उसी के अंदर आप बच्चे को नहीं सिखा रहे एंड एज पर इंस्टेंट सिखा रहे हो कि इस वक्त ये मत करना, उस वक्त नहीं, फॉर्मेटिव ईयर्स में ये चीज सिखाने की होती है। इज वेरी राइट के घर से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज मिररिंग बच्चे बहुत करते हैं। बड़े के साथ साथ जो माशरे को हम देखते हैं, आप दोनों को मैं दिखाना चाहूंगी एक क्लिप जिसके साथ हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। दिस इज अ क्लिप फ्रॉम इंडिया। एज वी नो के मोदी साहब झारखंड में हार गए, तो वहां पे जो अवाम की आवाज से लोगों ने कहा कि जी, उन्होंने कहा था कि जी बहुत जबरदस्त, हमें बहुत ज्यादा वोट्स मिलेंगे, लेकिन उतनी सीट्स वो ले नहीं पाए, 24 पे ही ढेर हो गए। तो वहां पे जब लोगों से पूछगछ की गई, तो एक मीडिया को एक यूथ ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं हम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग उसका कमेंट है, लेट्स टेक अ लुक। When you've had enough, जब आप बुलिंग के बाद जब आपको लगता है कि यार अब मेरी कोई सुनवाई नहीं है, इस तरह का फिर ज्वालामुखी फटता है। आप दोनों की क्या रिएक्शन? मेरा रिएक्शन तो ये कि देखने में वो नन्हा परेश रावल था, बट बोलने में वो भगत सिंह था। और ये आई थिंक ये रिकोर्स होता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी हम बात कर रहे थे इस क्लिप से पहले, देखिए मुहावरे जो होते हैं ना, वो माशरे की जो है ना अक्कासी करते हैं। एक बहुत खूबसूरत वियतनामीज प्रोवर्ब है कि व्हेन यू ईट द फ्रूट थिंक ऑफ द पर्सन हु प्लांटेड द सीड। तो जब तुम फल खाओ तो उसको दुआ दो या याद रखो उसको जिसने उसके मशकूर हो, जिसने ये दरख्त या फल उगाया था। तशक्कुर होता है। और आप देखते हैं कि वियतनाम ने कैसे वियतनाम वॉर में इतने बड़े एक बुली को, अमेरिका को लड़ा, ना सिर्फ लड़ा बल्कि उसको स्टेलमेट करके वापस जाने पे मजबूर किया, एक सुपर पावर को। मैं कॉन्सिक्वेंटली वो जो बात आप कर रही थी डॉक्टर साहिबा कि हम जो एक्सेप्टेंस सिखाते हैं वो क्या है। अब आपको मैं सिर्फ मुहावरा सुनाता हूं, आम खाओ गुठलियां ना गिनो या पेड़ ना गिनो, और वर्स्ट वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लेते। अल्लाह माफ करे। ये है मुहावरा। रॉन्ग स्ट्रोक्स, रॉन्ग मैसेजेस टू द अवाम पीपल। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। लेकिन मुझे बताएं, वक्त आने पे गधे को नाउजुबिल्लाह बाप बना लो। मकाफात अमल जी, हम अक्सर कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी बुली भी बुली होता है? क्योंकि हम देखें किसी भी ड्रामे की अभी हम बात कर रहे हैं ना, मेरे पास तुम हो कि आखिरी किस्त आने वाली है, तो हम सारे माफ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा मजा इसी बात पे आता है किसी ने अगर बुरा किया हो, जितनी अपनी बदतमीजी दिखाई हो, आखिरी किस्तों में हम वेट कर रहे होते हैं अब इसके साथ बुरा होगा। तो बहैसियत एक कौम के ना, हम कभी कभी मुझे लगता है कि हम वो कॉलिसियम मेंटालिटी के लोग हैं। हमें अच्छा लगता है जब ग्लैडिएटर को जो ना 20 चीर फाड़ देता है। क्या कहते हैं आप शहजाद, बुली कभी बुली होता है? आई थिंक देखें, वो मकाफात अमल पे तो यकीन कामिल है, क्योंकि दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जैसी करनी ये वाली चीजें तो अप्लाई होती हैं। लेकिन देखें, अब जैसे आप मेरे पास तुमों की बात कर रहे हैं, मैंने तो अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं किया, लेकिन इससे बड़ी बुलिंग क्या है कि हमायूं और टीम ने 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग अनाउंस कर दी हैं। एक कि ये यूट्यूब पे आखिरी किस्त नहीं आएगी, सेकंड
सिनेमा में इसके 2 शोज हो रहे हैं टिकट्स के साथ। It's a part of this teasing is also, the you see? level to which you want to know what you know already. आखिर में विलन होता है, हीरो होता है। लेकिन देखिए बात ये है कि ये जो हम अभी बात कर रहे थे, ये जो इंटिमिडेशन है, ये तो बुलिंग तो देखें टीचर्स भी करते हैं, टीचर से ज्यादा कौन करता होगा। और जब आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, उस्ताद है, और फिर इन्फ्लुएंस होती है ऑब्वियसली सबसे पहले अल्लाह, उसका रसूल, उसके बाद फिर आपके वालिदैन और फिर असातिज़ा, लेकिन वो मयार ही नहीं रहे, वो मयार ही नहीं रहे। उसी को आप पलट कर भी तो देखें ना, आपके जमाने में या हमारी स्टूडेंट्स लाइफ के जमाने में हम सोच नहीं सकते थे कि कोई टीचर के साथ बदतमीजी करेगा। आज टीचर्स को डेथ थ्रेट्स भी आती हैं, उनको बेचारों को साइबर क्राइम में भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। पावर रोल में बहुत ज्यादा आ जाती हैं टीचर्स। सरकारी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, मुझे 42 टाइम्स सस्पेंड किया, 42 बार, और 3 बार एक्सपेल किया। किस पर? सच बोलना। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अपने वालिद की बात मानूं जो कहते थे झूठ नहीं बोलना, भीख नहीं मांगना और चोरी नहीं करनी, ये 3 चीजें तुमने अपने साथ बांध ली। लेकिन जब मैं कॉलेज में जाता तो बुलिंग होती थी। बुलिंग बजाय वो लड़के शड़के तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जो टीचर्स करते थे तो इमोशनल जो आपको रैक करते हैं, फिर आप इमोशनल बुलिंग का फॉर्म देखें सबसे ज्यादा इस मुल्क में। और माजरत के साथ अगर आप कह रही हैं मेरे पास तुम हो, तो उस दिन खलीलुर रहमान कमर से मिले तो वो यही कह रहे थे, उन्होंने बड़ा बोल्ड अपेरेंटली लिखा। तो एक हम दावत में गए लाहौर में जो सेलिब्रेट कर रही थी मेरे पास तुम हो पे, सब आए हुए थे, तो खवातीन अपेरेंटली ऑल स्टारी आइड खलीलुर रहमान कंवर को सुन रही थी, जो कि ये कह रहे थे कि एक्चुअली आप जो हकूक मांगते हैं अपने मांगा करें, मर्दों के ना मांगे। एंड दे वर अग्रीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद देम। इमोशनल बुलिंग सबसे ज्यादा खवातीन भी करती हैं और इसका इम्पैक्ट होता है। अरे ये एक अलग डोमेन है और इस पर मेरा ख्याल नहीं वापस आ रहे हैं इस पे। कॉल आई भी है, मैंने कहा कि जरा बुलिंग क्या है, मोहब्बत से बुलिंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी कॉल से very nice show, and I'm trying to say January actually on a different topic. बहुत शुक्रिया। और बेसिकली बुलिंग के हवाले से बात हो रही थी, which was a very interesting topic. मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था which I really wanted to share, और मुझे ओपिनियन आपके गेस्ट का चाहिए था। जी बताइए। एक इस वक्त जो है अनाउंसमेंट हुआ है ट्राइबल वर्डिक्ट के हवाले से खवातीन के मार्केट निकलने पे, तो does this come in a cultural bullying? क्योंकि ये एक तरीके से तो पूरे 32 लोगों ने साइन करके पूरी औरतों को साइड पे लगा दिया गया। हम इंडिया को दिखाते हैं तो किस तरीके से वहाँ पे बच्चे बुली हो रहे हैं, क्या उनके आइडियाज हैं, व्हाट दे आर डूइंग, बट दिस इज एक दिन की न्यूज चली है, एक दिन की न्यूज के बाद इस पे किसी किस्म की कोई टॉपिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर जब पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे माशरे में ऐसी रिवायात आपको एक नहीं हजारों मिलेंगी जहां खवातीन के लिए मर्द हजरात डिसीजंस ले रहे हैं और उनको बिल्कुल कंसल्ट भी नहीं कर रहे इस बारे में। एग्जैक्टली, तो ये क्या ये बुलिंग में नहीं आता? बिकॉज एक जरूरी तो नहीं है कि उसमें कोई भी रीजन हो, ये कल्चरल बुलिंग है बहुत बड़ी उस पर, तो यू नो देयर शुड बी अवेयरनेस फॉर दैट। और सेकेंडली मैं भी सर जो बात कर रहे थे कि हमारे से बोलूंगी जो 42 टाइम्स उनको क्लास से निकाला, मैं भी बहुत आउट हुई बिकॉज ऑफ द टीचर। आप दोनों ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मेरा आई वांट टू ऐड टू व्हाट शी जस्ट सेड। अभी I was in Lahore and I noticed that there are so many more single gender school, यानी all boys school, all girls school over there, और यानी ये नहीं कि at all levels, यानी even the elite schools are supposed to be all boys and all girls। और जब मैंने उनकी प्रिंसिपल से, टीचर से बात की, उन्होंने कहा प्रेफर किया जाता है। So I think कि वो इसकी कहीं ना कहीं कनेक्ट उससे जाके मिलती है कि we become overly protective about the women, और उनको बजाय इसके कि हम कॉन्फिडेंस दें, हम कहते हैं कि नहीं जी क्योंकि बाहर खतरा है तो हम घर में बैठ जाओ। उन्होंने कहा मार्केट पे जाने पे पाबंदी, को एड में पढ़ने पे पाबंदी, अपना प्रोफेशन यूज करने पे पाबंदी। इज दिस कल्चरल बुलिंग फॉर वुमेन? दिस इज कल्चरल बुलिंग, इट्स मेंटल पीस खराब करना। आई थिंक अभी जो ने भी बात की इनके साथ वो इतनी रह गई है बात कि मार्केट जाने पे पाबंदी। इट्स टीजिंग, जो मैं पहले आपको भी बता रही थी, जो आप ड्रामे के लिहाज से बात कर रहे थे, इट्स टीजिंग, किसी को तंग करना,
इमोशनल पीस डिस्टर्ब करना, उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक ना गुजर सके किसी चीज के खातिर, चाहे वो न्यूज पीस हो चाहे कुछ भी हो, इट कम्स अंडर बुलिंग एज वेल। अब बेशक वो वर्डिक्ट पास ना हो, बट इनको तो फेयर पहले से आगे ना कि ये होगा, ऐसा ना हो जाए। और माशरे में ये भी निशानदेही हो रही कि ऐसी सोच मौजूद है कि आप निकले ना चादर और चार दीवारी। स्कूल्स वाला जो आई थिंक आपने सेग्रीगेशन की बात की, दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस विद पेरेंट्स, व्हाट दे वांट टू डू, वेदर दे वांट टू पुट इनटू को-एजुकेशन या वो चाहते कि सेपरेटली। आई थिंक वहां पे थोड़ा सा एक फैमिली पार्टिसिपेशन आ जाती है। if you the reasons that you have for that, Shahzad, your input in this, कि अगर तो ये रीजन है कि मेरी बेटी अनसेफ है एक को-एड एनवायरनमेंट में, then am I not distrusting my own daughter as well? देखिए, इसकी being a man, let's just say I'm part of the wolves, in the pack of wolves. मैं तो बिल्कुल एक सर्टेन एज तक को एजुकेशन के हक में नहीं हूँ। आई एम सॉरी, आई विल साउंड ओल्ड फैशन्ड एंड प्रोबेबली वेरी ऑर्थोडॉक्स, बट मैं नहीं हूँ। वजह ये क्योंकि अगर मेरी बहैसियत पेरेंट, एक वालिद होने के नाते, अगर इतनी निगाह नजर नहीं है कि माशरा किस तरफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल फिर देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। दुनिया का कोई भी पेरेंट, चाहे वो हिटलर की माँ क्यों ना हो, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती है, अच्छा ही करती है। हिटलर की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ, एक फैशिस्ट की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि दुनिया में उसको एज अ अल्टीमेट विलन प्रेजेंट किया जाता है। आई एम श्योर उसकी माँ की तरफ से ना मोहब्बत की कमी थी, अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ें, और उसकी अपब्रिंगिंग में कमी नहीं थी। जिसने उसको इस नहज पे लाया वो माशरा था। तो देखिए, हमें देखना पड़ता है। तो मैं खुद, बल्कि मुझे याद है जब मैं कॉलेज में गया, मैंने अपने फादर से आर्ग्यू किया कि मुझे कोएड में मत भेजें कॉलेज में। वजह ये थी कि फिर उसके अंदर आपके बहुत सारे इंटरनल, देखें, एक जेंडर जो होता है ना, जेंडर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ट्रेट्स भी होते हैं, माने या ना माने। मैंने कहा जी मुझे फिर कोई पोजीशन होगी, मुझे पोजीशन लेनी पड़ जाएगी, और वही होता था, ये बेइज्जती हो गई, टीचर ने ये कर दिया तो आपने स्ट्राइक कर दी, आपने कॉलेज को ताले लगवा। ये रिएक्शन इसलिए होता था कि वहां पे भी मैंने तबकाती निजाम देखा कि अमीर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स और था, और मुतवसत तबके के लिए और था। तो आई रोज एज द वॉइस। वो जो कंफ्यूजन है ना, वो हमारे हैं। आपका पाकिस्तान और है सिद्रा, मेरा पाकिस्तान और है, अगले के लिए और है। In other words, it is about power struggle. जहां आप अपने आप को पावरलेस फील करते हैं, हो सकता है in other words एक बुली भी बुली हो सकता है। जहां वो पावरलेस है, वहां हो सकता है उसको दूसरों की सुननी पड़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं शहजाद, and we'll be right back and we'll take that forward. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत सारे आपके मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरे पास आए हैं। वक्त कम है, उसको शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन बात क्योंकि हो रही थी कि बुलिंग का डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो पावर स्ट्रगल से है, पावर प्ले से है। तो चाहे आप बड़े बड़े ऐवानों की बात करें या हमारे गली मोहल्लों की बात करें, एक इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर या दिस गेम एट प्ले नज़र आता है। अब उसमें कल्चरल बुलिंग भी आ गई, इकोनॉमिक बुलिंग भी आ गई। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जी जब चाहते हैं, जिस खित्ते पे चाहते हैं, जंग मुसल्लत कर देते हैं। जहां उनको लगता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, अपनी पूरी आर्मी, अपनी पूरी फोर्स लेके टूट पड़ते हैं, और एक दिहाई के बाद कंधे उचका के कहते हैं सॉरी जी गलती हो गई। तो ये वो बुलिंग के सिनेरियोज हैं जो हमारी दुनिया में हमारे सामने मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फिर व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, और क्या इस माशरे में बेहतरी की, इक्वालिटी की, एक्विटी की गुंजाइश मौजूद भी है या नहीं? क्या कहेंगे शहजाद? मैं तो ये कहूँगा, आप एक चीज फिर भूल गई, इमोशनल बुलिंग। और कई बुलिंग के अंदर आप वॉलंटरली सबमिट करना चाहते हैं, महबूब की खातिर फना होना चाहते हैं। अब आप सॉफ्ट साइड पे ले जा रहे हैं। नहीं जी, ये जरूरी है। ये बुलिंग कैसे है? बुलिंग है। फॉर एग्जांपल नार्सिसिज्म की हमने बात की, ये तो ऑक्सीटोसिन होता है ना दिमाग में, वो नार्सिसिज्म होती है, वो तो एक प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट फीमेल भी हो सकती है। बट बुलिंग इज बाय द एक्सरसाइज ऑफ पावर। हुकूमत को ले लीजिए, आधे से ज्यादा ऑपोजिशन के लोग, और मेरा ताल्लुक किसी उससे नहीं है, बट एकेडमिकली स्पीकिंग ये बुलिंग नहीं है। ये बंदा कुरान उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मेरे ऊपर केस झूठा है। विक्टिमाइजेशन इज ऑफ कोर्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ बुलिंग। मुझे अफसोस सिर्फ ये होता है इस हुकूमत से, ये कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाना था। ये अपने प्रोग्नोसिस में गलत हुए। ये 50 पाकिस्तान है, हर एक का अलग है, और उसको एक बनाना था। ये बुलिंग की सबसे जितनी डेप्रिविएशन है इसमें, आपको कानून आपके वक्त पे मिलेगा, इनके लिए कानून और है।
मुझे समझ नहीं आती, इससे बड़ी सोसाइटल बुलिंग का कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। आप ये देख लो, जब मुहर्रम आता है, शिया और सुन्नियों की बुलिंग एक दूसरे पे शुरू हो जाती है, एक रेस से दूसरे रेस में। इंटरेस्टिंग बात यह है हमारा कि इसमें पैसा, रिसोर्सेज जिसके लिए सब जान मार देते हैं, उसका भी कोई पावर प्ले नहीं है। इसी मुल्क ने सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोगों को सड़कों पे एक गोली खा के मरते हुए देखा है, एंड नोबडी हैज कम टू पिक देम अप। सो पैसा भी आपके लिए कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। देखिए, इट जस्ट डिपेंड्स व्हेन यू आर आउट ऑफ फेवर विद सर्टेन पीपल and when it's your day, so every dog has his day वाली बात है। But आप लेकिन bullying is a phenomenon जिसको ना हमने एड्रेस किया है, और डॉक्टर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट हम करना भी नहीं चाहते। ये जो आपने वीडियो भी दिखाई थी, मिटिगेट ही नहीं करना चाहते। of this Indian standing and talking, he is a typical example of an upstander। जैसे बुलिंग में बायस्टैंडर्स लोग होते हैं ना, जैसे मैंने कहा इनकरेज करते हैं, हाँ करो, शाबाश शाबाश। एक अपस्टैंडर होना बड़ा मुश्किल काम है। इसकी पोजीशन पे और बैकलैश होना, नेगेटिव फीडबैक लेना, अपस्टैंडर के साथ इतने लोग नहीं खड़े होते जितने बायस्टैंडर्स के साथ खड़े होते हैं। अकेला रहा हूं ऐसे। तो यही बात है, जो खड़ा भी हो रहा है वो इतना माइनॉरिटी में खड़ा हो रहा है अगेंस्ट बुलिंग, एंड इसीलिए व्हाट साइड ऑफ द स्टोरी रहेगा। अब आप कश्मीर की बात करें तो बुरहान वानी वाज आल्सो एन अपस्टैंडर, लेकिन फिर उसके बाद आपने वहां पे तो उसको पेंट किया ना एज अ रोग एलिमेंट। बिल्कुल ऐसे, राइट? दैट सो व्हाट साइड ऑफ द स्टोरी आर यू, और वो स्टोरी को आगे जाके कितनी तकवीयत मिलती है, ये भी बड़ा अहम है। ट्विटर इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ साइबर बुलिंग, हालांकि अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह से ट्रोल होता है, यानी मैं तो बड़ा वहां खामोश इसलिए रहता हूं कि मुझे ये पता था कि इज्जत जिल्लत का मालिक खुदा है बेशक, लेकिन दुनिया में अपने हाथ में रखनी पड़ती है। एब्सोल्युटली, और इतना कोई टॉक्सिक ओवरलोड आपके पास आता है कि आप कहते हैं अपनी सैनिटी को उस वक्त बजा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद फॉर बीइंग हियर, हुमैरा फॉर बीइंग हियर। आपकी टॉपिक्स और यानी ये टॉपिक चलता रहेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, उस पर देखिएगा हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट। यहाँ के लिए बस इतना ही, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।